लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल सीरीज 13 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी जरूर क्लास को समय से फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग मिलकर करते रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अभी जो है भारत की प्रमुख नदियां हम लोग देख रहे हैं। आज भी उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और नदियों के किनारे स्थित भारत की प्रमुख शहर भी आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे। इसलिए सभी लोग समय से जुड़ें। डेली आपके लिए शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप सभी जरूर जुड़े। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बहुत सारा एग्जाम है और प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। सभी लोग जरूर समय से जुड़ें और क्लास को ध्यान से फॉलो करते रहें। लाइव चैट में सभी लोग आंसर करें। सभी लोग जुड़े और लाइव चैट में आंसर करें। जो लोग पीछे की वीडियो नहीं देखें वो लोग पीछे की वीडियो रिकॉल करें और आप डेली क्लास करें और हर सैटरडे को आपको टेस्ट में शामिल हों। आपके लिए पीछे से जो भी सीरीज चलाया जाता है उसमें से ही एक टेस्ट प्रत्येक सैटरडे को रखे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी कितना ध्यान से क्लास को फॉलो करते हैं, स्वयं को जांचें। इसके लिए आपको एक टेस्ट रखा गया है, तो ज़रूर आप सभी समय से जुड़ें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाते चले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज़रूर अपने तैयारी के लेकर जो है सीरियस हैं और आप बिल्कुल सीरियस रहे भी, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में बेहतर करना है तो अभी जो है आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग मेहनत करते रहें और उम्मीद करते हैं आप सभी रेडी होंगे क्वेश्चन के लिए। कुछ लोग तो जो है कुछ लोगों को लग रहा है कि जल्दी से क्वेश्चन आए ताकि जो है वो लाइव चैट में आंसर करे, तो सभी लोग को ऐसा लगना चाहिए ताकि जो है वो डेली कुछ ना कुछ सीख सके और बेहतर कर सके। तो आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी लोग तैयार हो जाए लाइव चैट में आंसर करने के लिए। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। जैसे हम लोग पढ़े थे हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत पढ़े थे तो उसको देखे थे कि कई श्रेणियों में बांटा गया था। महान हिमालय था, लघु हिमालय था, शिवालिक हिमालय था। तो इनमें से कौन नदी है जो हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर रावी, सेकेंड है सतलज, नेक्स्ट है ब्यास और नेक्स्ट है चिनाब। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। कौन सा हिमालय की नदी है कौन से हिमालय से निकलने वाली नदी है जो कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, यानी कि सभी श्रेणियों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रहे सभी लोग इसे जो है वो लाइव चैट में आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कोशिश करें कि लाइव चैट में आंसर करें। इससे आपका पूरा डाउट क्लियर होते चलेगा और आप बेहतर करेंगे। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सतलज। सतलज जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो इसे ध्यान रखना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है भीमा, नेक्स्ट है डॉन, नेक्स्ट है तेल और नेक्स्ट है तुंगभद्रा। आप सभी इसका आंसर करें। जो लोग कल अगर जो है पिछले क्लास यानी कि 12 नंबर जो है वो सीरीज देखे होंगे,
तो उनसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि जो है वो हम बताए हैं, कुछ क्लू जरूर जो है पिछला क्वेश्चन में दिए हैं, तो आप सभी को आंसर सही निकालना चाहिए। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, सभी लोग आराम से इसका आंसर करें। इनमें से कौन सी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तेल नदी। तेल नदी कल हम बताए थे कि महानदी की सहायक नदी है तेल नदी, और बाकी की ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। पिछला क्लास में भी हम तेल नदी के बारे में एक क्वेश्चन बताए थे आपको। अगला क्वेश्चन है कि हगरी सहायक नदी है, हगरी जो है वो सहायक नदी है किसकी? ऑप्शन है एक नंबर नर्मदा, नेक्स्ट है ताप्ती, नेक्स्ट है कावेरी और नेक्स्ट है तुंगभद्रा। तो हगरी सहायक नदी किसकी है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हगरी सहायक नदी किसकी है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हगरी नदी, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दामोदर सहायक नदी नहीं है, दामोदर सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है एक नंबर गंगा, दामोदर सहायक नदी नहीं है एक नंबर गंगा। सेकेंड है हुगली, नेक्स्ट है आपका पद्मा और नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा। तो दामोदर सहायक नदी है किसकी, आपको आंसर करना है। दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें, दामोदर किसकी सहायक नदी है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका लाइव चैट में आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा दामोदर हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। जबकि हुगली जो है वो गंगा का ही पार्ट है। गंगा पश्चिम बंगाल में दो भाग में बट जाती है, एक भाग जो है हुगली और दूसरी भाग जो है भागीरथी, जो कि बांग्लादेश में यही भागीरथी चली जाती है, क्योंकि गंगा की मुख्य धारा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे यही बांग्लादेश में चली जाती है, जिसे पद्मा कहा जाता है। और एक भाग जो निकलती है यही जो है वो आपका हुगली कहलाती है, जिसके किनारे कोलकाता शहर स्थित है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि ये दामोदर नदी इसी हुगली की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है एक नंबर तिब्बत, नेक्स्ट है छोटा नागपुर के पठार से, नेक्स्ट है नैनीताल के पास से और नेक्स्ट है सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बसती है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बसती है। ऑप्शन है एक नंबर गोदावरी, एक नंबर ऑप्शन है गोदावरी, नेक्स्ट है कृष्णा, नेक्स्ट है कावेरी और नेक्स्ट है दामोदर। तो कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बसती है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बसती है। तो ध्यान रहे हम पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से बसती है। उसके अलावा एक नदी है दामोदर, ये भी आपका रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है, ध्यान रखना है आपको। दामोदर भी जो है वो रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में नर्मदा और ताप्ती ना हो, दामोदर हो, तो यहाँ पर रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी दामोदर नदी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो इनमें से कौन सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है गोदावरी, नेक्स्ट है कृष्णा, नेक्स्ट है कावेरी और नेक्स्ट है दामोदर। तो इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है ये सारे में, तो आपको ध्यान रखना है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भूमि बंधित नदी है, यानी कि भूमि से बंधित है, यानी कि चारों तरफ से भूमि है। इनमें से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन है एक नंबर ताप्ती, नेक्स्ट है लूनी, नेक्स्ट है कावेरी और नेक्स्ट है नर्मदा।
तो निम्न में कौन भूमि बंधित नदी है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें कि कौन भूमि बंधित नदी है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन भूमि बंधित नदी है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है, आपको ध्यान रखना है। तो ये अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी से लगभग श्रृंखला के आसपास से निकलती है और जाकर जो है वो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि इनमें कौन भूमि बंधित नदी है, तो लूनी नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर करें। कौन सी नदी कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन है 1 नंबर नर्मदा, सेकेंड है आपका ताप्ती, नेक्स्ट है लूनी और नेक्स्ट है कृष्णा। तो सभी लोग इसका आंसर करें कि कौन सी नदी कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अभी पीछे भी बताए थे कि लूनी नदी जो है कच्छ की रण में लुप्त हो जाती है जाकर, तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी कि कौन सी नदी सबसे अधिक अपने पथ परिवर्तित करती है। ऑप्शन है 1 नंबर सोन, नेक्स्ट है गंडक, नेक्स्ट है कोसी और नेक्स्ट है गंगा। तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन सी नदी, आंसर करना है आप सभी लोगों को। सभी लोग इसका आंसर करें कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो है वो कोसी नदी करती है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है सबसे अधिक नदी जो है वो अपना पथ परिवर्तित करने में फेमस है कोसी नदी, और 2008 में इसमें बहुत बड़ा जो है वो इससे आपदा उत्पन्न हुई थी बिहार के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है, कोसी, जिसे बिहार की शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद से नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है जिसका स्रोत हिम नदी से नहीं है। ऑप्शन है 1 नंबर यमुना, नेक्स्ट है अलकनंदा, नेक्स्ट है कोसी और अगला है मंदाकिनी। तो कौन सी नदी का स्रोत हिम नदी से नहीं है, आपको आंसर करना है। कौन सी नदी का स्रोत हिम नदी से नहीं है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। कौन सी नदी का स्रोत हिम नदी से नहीं है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा कोसी। कोसी जो है गोसाई थान से निकलती है, यानी कि इसका स्रोत हिम नदी से नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सी नंबर इसका आंसर होगा, और ये गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है। त्रिवेणी नदी जो है वो इसमें किस नदी से पानी आती है। काफ़ी बार बिहार के बीपीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है। ऑप्शन है 1 नंबर सोन, नेक्स्ट है गंडक, नेक्स्ट है कोसी और अगला है म्यूराक्षी। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है, आपको आंसर करना है। तो ध्यान रहे त्रिवेणी नदी में पानी जो है वो गंडक नदी से आती है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, गंडक नदी से आती है। तो ध्यान रखना है कि त्रिवेणी नहर से में जो है किस नदी से पानी आती है, तो गंडक से आती है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजघाट बांध किस नदी में बनाया गया है। राजघाट बांध किस नदी में बनाया गया है। ऑप्शन है 1 नंबर अमरावती, नेक्स्ट है हेमवती, नेक्स्ट है बेतवा और अगला है भीमा। तो राजघाट बांध किस नदी में बनाया गया है, सभी लोग आंसर करें। राजघाट बांध किस नदी में बनाया गया है, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। राजघाट बांध किस नदी में बनाया गया है, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजघाट बांध। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बेतवा। बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी सेतु स्थित है। महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है 1 नंबर उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है गुजरात, नेक्स्ट है झारखंड और अगला इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करें आप सभी लोग। महात्मा गांधी सेतु
महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, गलती नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी, क्योंकि ये बिहार में स्थित है और गंगा नदी पर स्थित है महात्मा गांधी सेतु। तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आगरा स्थित है, आगरा स्थित है किस नदी के किनारे? आंसर करना है आप सभी लोगों को। आगरा स्थित है किस नदी के किनारे? ऑप्शन है 1 नंबर यमुना, सेकेंड है गंगा, थर्ड है सतलज और नेक्स्ट है ताप्ती। तो आगरा स्थित है, जो कि ताजमहल यहीं पर स्थित है और वो ताजमहल उसी नदी के तट पर स्थित है। तो बताएं आप सभी लोग, जो लोग ताजमहल घूमने गए होंगे वो तो आंसर कम से कम सही करें। आगरा स्थित है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यमुना। आगरा स्थित है यमुना नदी के तट पे, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। ताजमहल भी आपका इसी यमुना के तट पे स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है दिल्ली, नेक्स्ट है मथुरा, अगला है इलाहाबाद और अगला है आगरा। तो इनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ये सारा क्वेश्चन जो है अब शहर, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा एवं यमुना के संगम पर है। बाकी के दिल्ली, मथुरा और आगरा जो है ये सब यमुना नदी के तट पे स्थित है। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ये इसमें से जो है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने। 1 नंबर ऑप्शन है हरिद्वार, नेक्स्ट है कानपुर, नेक्स्ट है वाराणसी, अगला है मथुरा और अगला है पटना। तो इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? सभी लोग आंसर करें। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर मथुरा। मथुरा जो है गंगा नहीं बल्कि यमुना नदी के किनारे स्थित है और बाकी के हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी और पटना जो है ये सारा गंगा नदी के तट पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? इनमें से कौन सी शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है 1 नंबर लखनऊ, नेक्स्ट है जौनपुर, नेक्स्ट है A+B और अगला है फिरोजपुर। तो कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? आप लोग आंसर करें। कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रहे इसका आंसर सी नंबर होगा A+B, यानी कि लखनऊ और जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है 1 नंबर फिरोजपुर और लुधियाना, सेकेंड है लुधियाना, थर्ड है A+B और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है? आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर A+B, यानी कि फिरोजपुर और लुधियाना जो है ये दोनों सतलज नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर स्थित है किसके किनारे? श्रीनगर स्थित है किस नदी के तट पे? आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है झेलम, नेक्स्ट है गंडक, नेक्स्ट है कोसी और नेक्स्ट है चंबल। तो श्रीनगर स्थित है किस नदी के किनारे? आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें। श्रीनगर स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर झेलम। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है, जिसे अशोक ने बसाया था इस श्रीनगर को, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूरत स्थित है किसके किनारे? सूरत जो कि गुजरात के अंदर है, ये किस नदी के तट पे स्थित है? ऑप्शन है 1 नंबर झेलम, नेक्स्ट है ताप्ती, अगला है साबरमती और नेक्स्ट है चंबल। तो सूरत स्थित है किस नदी के तट पे? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि
बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद स्थित है किस नदी के किनारे। अहमदाबाद स्थित है किस नदी के किनारे, आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है झेलम, नेक्स्ट है ताप्ती, नेक्स्ट है साबरमती और नेक्स्ट है चंबल। तो अहमदाबाद स्थित है किस नदी के तट पे, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें और अंत तक बने रहें, अंत तक बने रहें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद साबरमती के तट पे स्थित है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अहमदाबाद स्थित है साबरमती के तट पे, तो इसका आंसर सी नंबर ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता स्थित है किस नदी के किनारे। कोलकाता शहर स्थित है किस नदी के किनारे। ऑप्शन है एक नंबर हुगली, नेक्स्ट है महानदी, नेक्स्ट है कोसी और नेक्स्ट है स्वर्णरेखा। तो कोलकाता शहर स्थित है किस नदी के तट पे, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। कोलकाता शहर स्थित है किस नदी के तट पे, अभी हम पीछे बताए थे। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर हुगली। हुगली नदी के तट पे कोलकाता शहर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम स्थित है, श्रीरंगपट्टनम स्थित है किस नदी के तट पे। श्रीरंगपट्टनम यहीं के शासक था हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिसका राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करता था। तो ये श्रीरंगपट्टनम स्थित है, इसका संबंध इतिहास में काफ़ी गहरा रहा है। तो ये श्रीरंगपट्टनम स्थित है किस नदी के तट पे। ऑप्शन है गोदावरी, नेक्स्ट है कृष्णा, नेक्स्ट है कावेरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कावेरी नदी के तट पे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के तट पे स्थित है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद स्थित है किस नदी के तट पे। हैदराबाद स्थित है किस नदी के तट पे। ऑप्शन है एक नंबर गोदावरी, नेक्स्ट है कृष्णा, नेक्स्ट है कावेरी और अगला है मूसी। तो हैदराबाद स्थित है किस नदी के किनारे, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी होगी। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे, तो ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मुंशी नदी के किनारे। हैदराबाद मुंशी नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर स्थित है, जमशेदपुर स्थित है किस नदी के तट पे। ऑप्शन है एक नंबर महानदी, नेक्स्ट है स्वर्णरेखा, अगला है कावेरी और नेक्स्ट है मूसी। तो जमशेदपुर स्थित है किस नदी के किनारे, जो कि झारखंड में है, आपको आंसर करना है, सभी लोग आंसर करें। जमशेदपुर स्थित है किस नदी के तट पे, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो स्थित है वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, बी नंबर इसका आंसर होगा। स्वर्णरेखा नदी के तट पे जमशेदपुर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डिब्रूगढ़ स्थित है किस नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ स्थित है किस नदी के किनारे। ऑप्शन है एक नंबर महानदी, नेक्स्ट है स्वर्णरेखा, नेक्स्ट है कावेरी और अगला है ब्रह्मपुत्र। तो डिब्रूगढ़ स्थित है जो कि असम में है, ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिब्रूगढ़ असम स्थित है किस नदी के तट पे, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी स्थित है किस नदी के तट पे। गुवाहाटी स्थित है किस नदी के तट पे। ऑप्शन है महानदी, नेक्स्ट है स्वर्णरेखा, अगला है कावेरी और नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। तो गुवाहाटी स्थित है, यहीं पर कामाख्या मंदिर है स्थित, असम में। तो ध्यान रहे इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के किनारे ही गुवाहाटी नदी, गुवाहाटी भी स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि मदुरै स्थित है किस नदी के तट पे। मदुरै स्थित है किस नदी के तट पे। ऑप्शन एक नंबर वैगाई, नेक्स्ट है स्वर्णरेखा, नेक्स्ट है कावेरी और नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र। तो मदुरै स्थित है किस नदी के तट पे, आपको आंसर करना है, सभी लोग आंसर करें। मदुरै तमिलनाडु में है और ये स्थित है, ध्यान रहे, वैगाई नदी के किनारे, यानी कि इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। मदुरै स्थित है वैगाई नदी के तट पे, एक नंबर इसका आंसर होगा, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पणजी स्थित है किस नदी के तट पे, जो कि गोवा की राजधानी है पणजी, ये किस नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन है एक नंबर वैगाई, नेक्स्ट है मांडवी, नेक्स्ट है कावेरी और अगला है ब्रह्मपुत्र।
तो पणजी स्थित है किस नदी के तट पर, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, पणजी स्थित है किस नदी के तट पे। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, पणजी स्थित है किस नदी के तट पे। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा पणजी। पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पे स्थित है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखना है, पणजी स्थित है मांडवी नदी के तट पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि औरंगाबाद स्थित है किस नदी के तट पे। औरंगाबाद स्थित है किस नदी के तट पे, आपको आंसर करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है बैगाई, नेक्स्ट है मांडवी, नेक्स्ट है कावेरी, नेक्स्ट है कोयना। तो औरंगाबाद स्थित है किस नदी के तट पे, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औरंगाबाद स्थित है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोयना नदी के तट पे स्थित है। औरंगाबाद कोयना नदी के तट पे स्थित है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है वो नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख शहर देखें। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चन को इस क्लास में जो है वो लाया गया। तो आप सभी इसे 1-2 बार और रिकॉल कर ले, ताकि आपका ये पूरा क्वेश्चन अपना बन जाए और एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे आप उसे सॉल्व कर सके। इसलिए ज़रूर आप सभी ध्यान से 1-2 बार और देखें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। तो इसी तरह आप सभी लोग क्लास फॉलो करते रहें और अपने दोस्तों को भी लाएं। संख्या ज़्यादा होगा ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए सभी लोग शामिल हुए और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस बीच आप सभी पीछे के क्लास रिकॉल करते रहें और शनिवार को जो टेस्ट है उसके लिए तैयारी करते रहें। आपको जो है वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे ज्योग्राफी विश्व के भूगोल में, उसमें आप जाकर जो है 21 से लेकर 30 तक एक बार रिकॉल करें और सैटरडे को जो है वो टेस्ट में ज़रूर आप शामिल हों, ताकि आपकी प्रदर्शन पता चल सके कि आपका कितना बेहतर प्रदर्शन है और कितना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी ज़रूर फॉलो करें और आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।